नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचेतन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। आसमान में चमकते हुए उगते हुए हमें रोज दिखाई पड़ते हैं। सूर्य को भगवान भी कहते हैं या कहेंगे सूर्य भगवान हैं। वैसे तो भगवान के असली स्वरूप को शायद ही किसी ने देखा हो, लेकिन सूर्य तो रोज हमारे समक्ष आते हैं। तो ग्रहों के राजा सूर्य 14 मई को वृषभ राशि में जा रहे हैं, मेष राशि को छोड़कर, और इसको हम वृषभ संक्रांति कहते हैं। अक्षय तृतीया का शुभ दिन है। आज के दिन जो भी काम करें उसमें सफलता मिलती है। बहुत ही बढ़िया दिन है। आपके लिए परिवर्तन क्या कुछ लेकर आया है, आपकी राशि के लिए परिवर्तन यानी सूर्य क्या लेकर आ रहे हैं। क्या सूर्य आपसे खुश हैं? अगर खुश होंगे तो बहुत कुछ देंगे, और अगर नाराज होंगे तो हम उनको खुश करने का उपाय भी बताएंगे आपको। तो ये परिवर्तन आपकी राशि के लिए किस प्रकार का होगा, आइए हम बहुत जल्दी से समझते हैं, ताकि आपको अगले आने वाले 30 दिनों में अच्छे लाभ मिल सके। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। एक बात समझ लीजिए, अगर जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है और अन्य ग्रहों की स्थिति भी मजबूत है, और वर्तमान में सूर्य भी मजबूत है, तो आपकी बल्ले बल्ले है, आपको लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए जो जन्म कुंडली है उसमें ग्रहों की स्थिति को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वर्तमान में होने वाले गोचर का हम लाभ उठा सकें। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं सूर्यदेव। शुभारंभ करते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए सूर्य का यह गोचर किस प्रकार का फल लेकर आएगा। वृषभ संक्रांति में आपको क्या मिल रहा है, क्या खोने वाले हैं आप, क्या पाने वाले हैं आप। सूर्य आपकी राशि के लिए 7वें घर के स्वामी हैं। सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन शत्रु हैं। आपको एक बात बताता हूं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, शनि जो है वो पुत्र हैं और सूर्य पिता हैं। अब जब भी शनि जो है पिता के घर जाएंगे तो घर में उछल कूद मचाएंगे। अब कोई बच्चा अपने पिता के घर जाए तो उछल कूद मचाता है, ये तोड़ देगा। अगर शरारती बच्चा है तो ये तोड़ देगा, वो तोड़ देगा, उल्टा सीधा ये कर देगा, वो कर देगा। ऐसा ही होता है ना। लेकिन पिता मैच्योर होता है, उम्र में बड़ा होता है, समझदार होता है, वो बच्चों जैसी हरकतें नहीं करता है। जब भी सूर्य शनि के घर जाएंगे या शनि की राशि में जाएंगे, ऐसे समझ दीजिए, तो गड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझदार हैं, वो बच्चे नहीं हैं। वो तोड़ फोड़ नहीं मचाएंगे, वो बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं वैसा करते हैं, गड़बड़ ना करो। तो झगड़ा है दोनों में, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कैसे सूर्य पिता होने का फर्ज निभाते हैं और कैसे शनि शरारती बच्चे का फर्ज निभाते हैं। ये बात समझिएगा। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन शनि उद्दंड है तो सूर्य जो है समझदार है। वर्तमान समय में यह गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। तनावग्रस्त होंगे, चिंता होगी। आप परिवार वालों के साथ या परिवार वालों के लिए चिंताग्रस्त होंगे। एक मन में डर, एक अज्ञात भय होगा कि कोई खराबी ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, मैं कहीं घाटे में ना चला जाऊं, मेरी सेहत ना खराब हो जाए, मेरे बच्चे का कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी का कुछ ना हो जाए, मेरी माँ को तकलीफ ना हो जाए। यानी परिवार के सदस्यों को लेकर आप चिंतित रहेंगे, खुद को लेकर चिंतित रहेंगे। भले कुछ ना हो, लेकिन दिमाग में एक डर, एक भय, एक अशांति बनी रहेगी। हाय मेरा ये रिश्ता ना टूट जाए, हाय मेरा ये नुकसान ना हो जाए। ये हाय और ये परेशानी आपको चैन से बैठने नहीं देगी। मुसीबतें, ऐसा लगेगा कि उसने मेरे परिवार को घेर लिया है, जबकि कुछ नहीं होगा। इसी एक शक में आप परेशान हो जाएंगे।
क्या करूं, कैसे खुद को बचाऊं, कैसे परिवार को बचाऊं, कैसे पैसा कमाऊं, कैसे क्या करूं, इसी सोच में हम अपना वक्त खराब कर लेंगे। सूर्य आपको सफलता कड़ी मेहनत के बाद देंगे। आपको अनावश्यक खर्चों से बचना है। जो नहीं होने वाला है उसको सच मानकर उस पर खर्चा मत करिएगा। परिवार वालों का आपसे मनमुटाव हो सकता है, वो किसी और राशि के हो सकते हैं। उनको समझ होगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो आपको समझाएंगे लेकिन आप मानेंगे नहीं, मनमुटाव होगा। वो कहेंगे कोई बात नहीं, सब ठीक है, आप कहेंगे नहीं खतरा है। तो आपस में विरोध हो सकता है, परिवार वाले से लड़ सकते हैं आप परिवार वालों को परेशान कर सकते हैं, परिवार वाले आपको समकी या शक्की मिजाज कह सकते हैं। साझेदारी का व्यापार फलेगा नहीं, या कहें व्यापार तो हो जाएगा शुरू लेकिन नुकसान बाद में हो जाएगा, इसलिए पहले ही सोच समझकर कदम उठाइएगा। साझेदारी में भाग्य बहुत कम सपोर्ट देगा आपको, और आपका बहुत ज़्यादा शक करना, बहुत ज़्यादा डर में जीना कहीं ना कहीं कोई गलती आपसे करवा देगा। आपके काम में नौकरी करते हैं, प्रमोशन होगी, लेकिन तब होगी जब आपकी नीयत साफ होगी, जब आपको मेहनत करेंगे। नौकरी में अच्छी छलांग आप लगा सकते हैं अगर आप मेहनत करें, अपना काम वक्त पर पूरा करें। तो कोई पुरानी योजनाएं अगर आपने शुरू करी थी, कभी कोई पुराना काम था जो चल रहा था, उसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है, वो काम निपट कर कुछ लाभ हो जाएगा। तो है, मौके भी मिलेंगे कुछ ना कुछ अच्छे होने के, और बहुत अच्छा हो सकता है। आपकी आमदनी बढ़ने के रास्ते यहाँ पे सूर्य भगवान आपको देंगे, नए रास्ते खुल सकते हैं। कुछ लोगों के काम बंद होंगे, अब वो कहेंगे हमारा तो काम बंद पड़ा है, हम तो घर पे बैठे हैं लॉकडाउन में। आप कह रहे हो कि अच्छा होगा, अरे जो बंद हो गया वो तो बंद हो गया, क्या बंद वाला काम दोबारा शुरू नहीं हो सकता? क्या आपको भगवान बुद्धि दें या सूर्य भगवान आपको रास्ता दिखाएं कि ये काम छोड़ो, ये काम शुरू कर लो? ऐसा भी तो हो सकता है। आपके अंदर हुनर हो, आपने वो काम कभी किया ही ना हो, लेकिन अब अपने हुनर का प्रयोग कर लें, सूर्य आपको रास्ता दिखा दें और आप अपना काम कर ले जाएं। लेकिन सब कुछ धीमे धीमे होगा, बहुत तेजी से नहीं होगा। ये धीमापन आपको परेशान करेगा और आप तेज भागने की कोशिश करेंगे, गिर जाएंगे, नुकसान खा बैठेंगे। तो जो काम धीमे हो रहा है उसको धीमी तरीके से करिए, क्यों तेज भागते हैं? अगर आप लालची हो गए, ईर्ष्यालु हो गए, खुद का भला करने के चक्कर में दूसरे का नुकसान करने वाले हो गए, तो तकलीफ बहुत बढ़ेगी। आप अपनी जीविका चलाने के लिए ईमानदार रहिए। खुद पर खर्चा भी कर सकते हैं आप इंप्रूवमेंट के लिए, कि मुझे ये नहीं आता, मैं ये सीख लूं। ऐसा कुछ भी आप काम कर सकते हैं। आपके माता पिता या तो आपके साथ नहीं होंगे, या तो उनसे अनबन होगी, या फिर किसी भी तरीके से आप उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे या सेवा का कम मौका मिलेगा। ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी डीलर के कामों में बहुत लाभ होगा। मछली पालने से भी परहेज करें, मछली खाने से भी परहेज करें। मछली का जो भी प्रोडक्ट आता है कुछ भी मायनों में, उसको भी खाने से परहेज करें। हाँ, कोई दवा वगैरह खानी है और जरूरत की है तो खा सकते हैं। अपने चरित्र पर कोई दाग ना लगने दें। मांसाहारी भोजन और सरकारी अधिकारियों से लड़ाई झगड़ा ना करें, नहीं तो तकलीफ होगी। बुरे काम में लिप्त होना बर्बादी का कारण होगा। तो बहुत संभल कर अगर आप रहे तो कम नुकसान खाएंगे, और जहां पर आप बिगड़े और जहां पर आप मर्यादित नहीं रहे, जहां पर आप समझदारी से काम नहीं ले पाए और बेवजह के शक में फंसे रहे, तो फिर नुकसान भी निश्चित है। कुछ लोग कहते हैं, वीडियो में कमेंट में लिखते हैं कि आप तो कहते हैं कि बहुत लाभ होने वाला है, फिर बीच में कहते हैं कि नुकसान होने वाला है। ये ग्रह हैं, ये वक्त वक्त पर बदलते हैं। आज अच्छा है तो कल खराब है। तो इसकी चाल को समझिए, ग्रहों की चाल को समझिए, ग्रहों के खेल को समझिए, तभी जीवन में सुख पाएंगे। और जो मैं अच्छे बुरे वीडियो डालता हूं कि आज अच्छा हो रहा है कल बुरा हो रहा है, तो अच्छे में लाभ उठाइए, बुरे में सावधान होकर लाभ उठाइए। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। बंदरों को गुड़ खिला सकते हैं अगर मौका मिलता है। गाय और कुत्ते की सेवा करें, लाभ होगा। कुछ नहीं कर सकते अगर घर पे बैठे हैं, तो फिर अपने पिताजी के पैर दबाएं, उनके साथ वक्त बिताएं, उनके साथ बैठ के खाना खाएं, चाय पिएं, उनकी जरूरत की हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखें, पैर दबाएं, बातचीत करें। आजकल तो मौका है, घर पे बैठे हैं।
कई लोग जो लोग काम भी कर रहे हैं और घर से कर रहे हैं, तो फिर पिताजी के साथ थोड़ा गप्पे शप्पे मारिए, चाय वाय पीजिए, उनसे मोहब्बत करिए, उनकी सेवा करिए। फिर देखिए कैसे सूर्य भगवान आने वाली मुसीबतों को भी टाल देंगे। यकीन मानिए भला होगा। जिनके घर में सूरजमुखी का पौधा लगा हुआ है उस पर पानी दें, बहुत अच्छा होगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। और बहुत अच्छा उपाय आपको बताता हूं, जो लोग जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप अगर कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार करिए। जितना शरीर से पसीना बहेगा सूर्य उतना खुश होंगे, उतना बलवान होंगे। सूर्य पराक्रमी है, मेहनत कराते हैं, मेहनत करिए, सूर्य नमस्कार करिए। और जब ये लॉकडाउन वगैरह खत्म हो जाए, जब सब कुछ सामान्य हो जाए, तो सूर्य को अच्छा करने का सबसे अच्छा उपाय है कि भागिए, शरीर से परिश्रम करिए, शरीर से पसीना बहाइए, मेहनत करिए। देखिए सूर्य कैसे शुभ फल देंगे। आप मेहनत भी करिए, काम में मेहनत भी करिए, शरीर से, दिमाग से, हर जगह से मेहनत करिए। सूर्य आपको बहुत अच्छा लाभ दे देंगे। और जन्म कुंडली में अगर सूर्य खराब है तो हो सकता है इस गोचर में आपको परिणाम और बुरे मिले। अगर वहां अच्छे हैं तो शायद थोड़े से अच्छे परिणाम मिल जाए। तो अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को मजबूत आपको करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करना होगा, और हम आपकी कुंडली को देखेंगे, जांचेंगे, जो खराब है उसको सही करेंगे, जो अच्छा है उसको और अच्छा करेंगे। आपको बताएंगे कि कब कैसे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और ये भी बताएंगे कि ये गलती की तो कंगाल हो जाएंगे। तो वक्त से पहले अगर वक्त को जानना चाहते हैं तो फिर अपनी जन्म कुंडली को दिए गए नंबरों पर संपर्क करके जचवाएं। खुद के बारे में जानें। जो खुद के बारे में नहीं जानता है वो दूसरे के बारे में क्या जानेगा। तो आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको शुल्क देना होगा। वो शुल्क आप जमा कराएंगे तो आपकी कुंडली को हम जांच कर आपके जीवन में खुशियां लाने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार।